हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इन्फो सोल्यूशन में। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा एफडी या आरडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट एंड आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करी है तो इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं और कभी ना कभी जरूर सुना होगा। एफडी और आरडी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बैंकिंग टर्म के लिए। कई लोगों को डिफरेंस नहीं पता इन दोनों का कि क्या होता है, क्योंकि कई लोगों को अपना पैसा निवेश करना है पर उनको आइडिया नहीं है कि आरडी में क्या डिफरेंस है और एफडी में क्या डिफरेंस है। उनको अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। इसके लिए आज मैं अपनी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बताने वाली हूँ आपको कि एफडी और आरडी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफडी की। तो एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास लमसम अमाउंट है, यानी कुछ अमाउंट है आपके पास और आप उसको चाहते हैं कि एक ही बार में आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दें या बैंक पे इन्वेस्ट कर दें, तो उस केस में आप उस टाइम पे उसको एफडी कराएंगे, मतलब आप उसको फिक्स डिपॉजिट करा देंगे। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपको एक बार इन अमाउंट का इन्वेस्ट करना है, देन उसके बाद उसका जो भी इंटरेस्ट है आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कब कब चाहिए। ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं मंथली, क्वार्टरली या ईयरली। मंथली का मतलब होता है आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करा है उसका इंटरेस्ट आपको मंथली बेसिस पे, मंथली फ्रीक्वेंसी पे मिलता रहेगा। और अगर आपने ये क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट करी है तो इसका मतलब है इसका इंटरेस्ट आपको 3 महीने में एक बार आपके बैंक पे क्रेडिट हो जाएगा। और यही अगर आपने इसको ईयरली करा है या मैच्योरिटी पे करा है तो आपका जो भी अमाउंट होगा वो आपकी मैच्योरिटी डेट या ईयरली पर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसका फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये भी होता है कि इसमें आपको बार बार अमाउंट डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास अमाउंट है, बल्क अमाउंट है, सम अमाउंट है या लमसम अमाउंट है आपके पास, तो आप एक बार में ही उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट कि बैंक आपको उसका इंटरेस्ट क्वार्टरली, मंथली, ईयरली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करता रहे। और वही बात करें अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी की, तो इसके अंदर आप कुछ अमाउंट करके डिपॉजिट करते हैं। बल्क में एक साथ अमाउंट या लमसम अमाउंट आप डिपॉजिट नहीं करते हैं। मतलब अगर आपके पास बल्क में अमाउंट नहीं है, जैसे कि आपका सैलरी अकाउंट है, आपके सैलरी अकाउंट में कुछ पैसा कुछ महीने के बाद आ रहा है, हर महीने की फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, या क्वार्टरली की फ्रीक्वेंसी में अगर आपके पास कोई अमाउंट आ रहा है और जैसे वो अमाउंट आ रहा है आप चाहते हैं कि वैसे ही वो इन्वेस्ट हो जाए, जैसे जैसे छोटी छोटी सेविंग्स के को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको हम आरडी बोलते हैं, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे हमने मंथली में सैलरी का हमने अकाउंट पे लगा दिया कि हमारा सैलरी का रिकरिंग डिपॉजिट हो जाए, तो आपके अकाउंट में जैसे सैलरी आएगी उसी मंथ आपके सैलरी से कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। अगर इसकी बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट में आरडी और एफडी दोनों ही सिमिलर टाइप के हैं। बस इसमें ये हो जाता है कि आप आरडी में जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन्वेस्ट करते हैं उस तरीके से आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है और इसको आप एक बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एफडी का ऑप्शन ऑप्ट करिए। और अगर आपके पास कुछ मंथली या क्वार्टरली में कुछ पेमेंट आती है तो आप उसको जैसी आ रही है वैसे आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों में ही इंटरेस्ट मिलता है आपको, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट का अप एंड डाउन हो सकता है। अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग इसको कराइए कि आपको मंथली सूटेबल है या आपको क्वार्टरली। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपका फिक्स डिपॉजिट सेफर है या आपके लिए आरडी ठीक रहेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में ही इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों का ही अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली इसका सबसे मेन डिफरेंस यही है कि अगर एक एफडी में आपने लमसम अमाउंट डिपॉजिट करा दिया और आरडी में आपने कुछ अमाउंट करके इन्वेस्ट करा। आई होप आपको एफडी और आरडी का डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट है कोई, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।